बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। समस्त आचार्य चरण की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रथम लड़ाऊ श्री गुरु, वंदन करी श्री हरिदास। विपुल प्रेम निजु ने मगही, कही सुजस बिहारी नदास। गुरु सेवत गोविंद मिल्यो, गुरु गोविंद आही। श्री बिहारी दास हरिदास को, जीवत है मुख चाहि। नमः कुंज बिहारिने, नमः कुंज बिहारिने, नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्ग प्रभालवे। प्रथम कृपा प्रकाशिने, श्री गुरु परम सुभाव। प्रेम दृष्टि सुसीचिए, रसिक शिरोमणि राम। कृपा करो तुम लाडिली, अंग संग सुख दर्शाए। तन मन बिलसो एक रस, प्रीतम प्राण समाए। सुनो रसिक वर राव, कुंज बिहारी ने लाडिले। अब दीजे अपनो भाव, लीजे बेगी बुलाई गे। करुणा सिंधु दयाल हो, बाके बिरदन नाथ। कब कृपा करी राखी हो, निस दिन अपने साथ। चरण कमल शीतलाई के, गाऊ गुण सुख रास। आनंद निधि कृपानित, पाऊ प्रेम प्रकाश। हो अनाथ तुम नाथ हो, करुणा सिंधु उदार। ललित प्रिय हरिदास जू, अवसु सुखद बिहार। रसिकानन्य उपासिका, जिते दास हरिदास। तिन तिन कीने चरण रजन, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रजन, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रजन, सिर धरे बिहारी दास। श्रीमन नित्य निकुंज बिहारिने नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे अपने स्वरूप की। हमारा स्वरूप क्या है, क्योंकि बिना स्वरूप को जाने साधना नहीं होती है ना। तो प्रश्न यही है, हु एम आई, हु आर वी। हम कौन हैं, है ना। या व्यक्तिगत ले तो मैं कौन हूँ। तो यह चीज़ अब हमें भली भांति समझनी होगी कि लहरों का ही स्रोत समुद्र है। लहरें से ही समुद्र बना है, और वे लहरें उस समुद्र में ही विश्राम पाती हैं। तो ये रूप रस गहरे समुद्र का न कोई पथ है और न ही कोई किनारा है। और यहाँ पर मैं और मंजिल,
मंजिल मतलब गंतव्य स्थान, यानी कि साध्य और साधक, ऐसे भी बोलो, या फिर हम जैसे चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे मैं और मंजिल एक हो जाते हैं, मैं और मंजिल एक हो जाते हैं। तो प्रेम देश की ऐसी अनुभूतियों में जीव को लगता है कि इन बिन विश्व अमावस्कारी, कि इनके बिना ये संपूर्ण जगत एक घनघोर काली अमावस के जैसी है। और इसलिए कहा जाता है कि एक ही ठोर भलो, एक ही ठोर अच्छी है। जैसे कि संगीत में जो पद रहते हैं, तो संगीतमय पदों से हमारे जो पद रहते हैं तो हमारे हृदय को हमेशा स्पर्श करते हैं और हम रिलैक्स होते हैं, यानी कि हम बेचैनी से बाहर आ जाते हैं। तो वैसे ही उस अमृत सागर के अमृत रस से वो भीग जाते हैं। हमारी आत्मा के पुनः प्रज्वलित हो जाने से बाहर का जो अंधकार है वो मिट जाता है। परंतु जीव को हमेशा सावधान रहना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा कि जब भरत महाराज प्रभु रामचंद्र जी को लेने जब जा रहे हैं, तब श्रृंगेरपुर होके जब वो प्रयागराज गए हैं, तो प्रयागराज में भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुके और तब भरद्वाज मुनि ने सारे रिद्धियों सिद्धियों को बुला के जहाँ पे भरत जी महाराज रुके थे वहाँ पे ऐसी संरचना की कि वहाँ पे सारे ऐश्वर्य भोग आदि सब की व्यवस्था है। पर भरत जी महाराज उसमें ऐसे रुके जैसे रात को चकवा और चकवी रुकते हैं। वो उस ऐश्वर्य के बीच में होते हुए भी उन्हें उस ऐश्वर्य का, उस सारे चीज़ों का, उस सारी सुख सुविधाओं का पता भी नहीं चला, क्योंकि भरत महाराज पूर्ण रूप से प्रभु रामचंद्र के विरह में डूबे हुए थे। तो उसी प्रकार जैसे कि मीरा जी ने महलों के सुख ऐश्वर्य में अपने हृदय के प्रकाश को नहीं खोया, है ना। भारी स्थिति का कोई भी असर आंतरिक हृदय के पट पे नहीं हो पाया, है ना। जैसे कि कभी कभी उस प्रेम की कच्ची अवस्था में, या फिर कहो कि कोमल श्रद्धा होते हुए बाहर की वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, पदार्थ, ये सब हमारे हृदय को स्पर्श कर जाते हैं, हमारे हृदय को झंझोर जाते हैं, या कभी कभी हमारी हृदय की बहुत सारी आसक्ति उसमें हो जाती है। यानी कि बाहरी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, पदार्थ, कुछ घटना हमें प्रभावित कर देती है और वो प्रभाव कभी कभी इतना गहरा रहता है कि हम अपने अंतर्मन की वस्तु को भूल जाते हैं, है ना। जैसे कि मीराबाई हमेशा कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। मीरा का कोई दूसरा हुआ ही नहीं, कोई दूसरा नहीं मीरा का, एकमात्र गिरधर गोपाल। तो ये दूसरा चीज होना, भगवान को छोड़ के, यही प्रॉब्लम है सब। ये दूसरी चीज है तो भाई उसका चिंतन भी तो होगा, उसके भोग या उसके संग्रह का,
भी तो चिंतन होगा कि दूसरी चीज़ है। जैसे कि हम अच्छी नई चप्पल पहन के गए मंदिर में, तो चप्पल उतारते वक्त और मंदिर में जाने के बाद आधा ध्यान तो चप्पल पे रहता है। जिसको मिलने गए तो वो ठीक है, लेकिन आधा ध्यान भारी छूट गया, मेरे चप्पल का क्या होगा? समझ रहे? मेरे चप्पल का क्या होगा, मेरे नए सैंडल का क्या होगा? तो चप्पल तो मैं पैर की एक क्षुद्र चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, उधर भी दिल अटक जाता है, उधर भी चेतना अटक जाती है। तो क्या कहे जब बात धन मान सम्मान पद पदवी अपने प्रियजन आदि की हो तो। इसीलिए ये छोड़ना बाद में कठिन हो जाता है। इसीलिए यह इस पथ पे ये बहुत सावधानी का पथ है। रामदास स्वामी शादी में बैठे थे और जैसे ही उन्होंने सुना शुभ मंगल सावधान, सावधान सुनते ही ऐसे भागे कि पूछो मत, बाद में उनका पता नहीं चला। सीधा 3 दौड़ में ऐसा बोला जाता है कि साक्षात वो भी हनुमान जी के अंशावतार थे कि 3 पग में वो नासिक पहुंच गए। तो और बाद में जो निकले वो सिद्ध होके ही निकले उस गुफा से। इसीलिए ये रास्ते में सावधानी बहुत अनिवार्य है ना? हमें अपने स्वरूपभूत ज्ञान को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे मीरा जी महलों में पली बन के जोगन चली, मीराबाई दीवानी गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो ये तो लगन लगने पर होता है। गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे बिन ये तरसे नयन, लगने लगे ऐसी मन की लगन, लगने लगे ऐसी मन की लगन, लगने लगे ऐसी मन की लगन, लगने लगे ऐसी मन की लगन। तेरे बिन मेरा दिल जैसे वन में हिरन, जैसे वन में हिरन, जैसे पगली पवन, लगन लागे तुमसे मन की लगन, लगन लागे तुमसे मन की लगन। तो ये मन जब वहाँ पे फंस जाता है ना, लगन लग गई उनके, तब ये काम होता है। क्योंकि मन जब तक इस संसार की वस्तु व्यक्ति परिस्थिति पदार्थ उसके संग्रह भोग में जब तक लगा हुआ है, तब तक ये सबसे निकटतम, अपने प्राणों से निकटतम होते हुए भी हम उसकी अनुभूति नहीं कर पाते। इसीलिए
मीराबाई अगर उस स्वरूप को प्राप्त होना है, मम दर्शन फल परमानुपा जीव पाही निज सहज स्वरूपा, जब उनका दर्शन होता है तभी वो सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, तभी वो ध्यान में घुस जाता है। लेकिन वो दर्शन कब होता है? दर्शन तो तभी होगा जब वो अपने को अपने सामने अपने खुद को प्रकाशित करेंगे, हमें जना देंगे। तो कब होता है, कब जनाते हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई में जाना। तो जब ये मन या दिल उन पे लग जाता है, तब जब दिल उनमें अटक जाता है तब, तो उनके अटकने के लिए क्या करना पड़ेगा? और जहाँ कहीं पे अटका है वहाँ से उसे निकालना पड़ेगा। इसीलिए आप देखोगे ध्रुव महाराज ने भी भगवान के प्राप्ति के लिए अपने महल एवं पिताजी को छोड़ा ही था। जब एक जीव को एक पैसे के भांति, एक पैसे के भांति प्रभु मिलन की तड़प हो जाती है, पैसे के भांति प्रभु मिलन की जब तड़प हो जाती है, तब जाके प्रभु आकर अपने शंख का स्पर्श गालों पर करा देते हैं। जिस तरह हम ध्रुव महाराज के इसमें देखते हैं, एक तड़प हो जानी चाहिए, तड़प। अब नहीं रह सकते हैं ना, अब रह नहीं सकते। और ये तड़प किसी पुस्तक पढ़ने से नहीं आती। तो मेन चीज़ तो यही हो, तड़प आनी चाहिए। एक प्यास जगी ही आग लगी, मारेंगे मुझको जलाई के, अब रहम खा ले मुझको बचा ले, सौंदर्य घन बरसाई के। कहाँ हो गुम ओ प्रियतम तुम, बिरहा के काटे छुपाई के, दर्द मिटा दो प्यारी जुदासी का, तब मुँह खाबूज दिखाई के। तब दरस की रूप सरस की प्यास सही न जाए शाम रे, तब दरस की रूप सरस की प्यास सही न जाए शाम रे। आके समक्ष रूप पिला के अक्ष, दे जाई ने आराम रे। आके समक्ष रूप पिला के अक्ष, दे जाई ने आराम रे। सौंदर्य मात्र रूपाक्षय पात्र, एक बूंद से तेरा क्या जात रे। सौंदर्य मात्र रूपाक्षय पात्र, एक बूंद से तेरा क्या जात रे। सुन मेरी तान कर बिंदु दान, बना प्यारी जुदासी की बात रे। वो विरह आपके हृदय में प्रकट होना चाहिए कि अब रहा ना जाए, है ना। और किसी बात से अब ये दिल माने ही नहीं, ये मन नहीं माने, क्योंकि मानना न मानना ये तो मन का खेल है ना। तो ये मन अटक जाता है, तब कोई और बात सुहावे ही ना। अब इस स्वरूप प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? वो व्यक्ति गृहस्थ में है तो इष्ट गुरु संत का सेवन होना चाहिए, उसको स्वाध्याय करना चाहिए, कथा श्रवण एवं योग्य सद्व्यवहार करना चाहिए। ये सब ठीक है ना, ये तो अनिवार्य है। जैसे कि माला केवल फेरने से काम नहीं होता,
देखो, इष्ट गुरु और संत का सेवन होना चाहिए, उसे नियमित रूप से स्वाध्याय करना चाहिए एवं कथा श्रवण जप आदि होना चाहिए। तत्पश्चात योग्य सद्व्यवहार होना चाहिए, परंतु सर्वप्रथम उसे राग और द्वेष से छुटकारा पाना होता है। जब तक ये राग और द्वेष हृदय के भीतर है, आसक्ति और तिरस्कार जब तक हृदय के भीतर है, तब तक उस स्वरूप की ओर जाना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए अष्टादश सिद्धांत के अनुसार करने से नाम जप और मानसी सेवा सुलभ हो जाती है। इसलिए सिद्धांत का पालन एवं मनन एवं उचित व्यवहार से उपासक को सहज ही या उपासक की स्थिति सहज ही युगल जोड़ी की सेवा एवं सहचर्य के वास्ते प्राप्त होती है। लेकिन उसके लिए उसका जीवन अनुशासित होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। संसारी राग द्वेष से मुक्त होकर जब एक प्रभु में अपनापन हो जाता है, मन प्रभु में अटक जाता है, एन केन प्रकारेण, नाम में अटके, उनके रूप में अटके, उनके गुण में अटके, उनके लीलाओं में अटके या उनके धाम में अटके, पर एन केन प्रकारेण मन कहीं ना कहीं तो अटकना चाहिए। और ये अटकन उसे जन्म मृत्यु से परे ले जाती है। ये अटकन सबसे बड़ी है। नहीं तो संसार में हम बीवी में अटक जाते हैं, पति में अटक जाते हैं, बच्चों में अटक जाते हैं, प्रॉपर्टी में अटक जाते हैं, गांव में अटक जाते हैं, खेतों में अटक जाते हैं, बाग बगियान में अटक जाते हैं, दुकान में अटक जाते हैं, दोस्तों में अटक जाते हैं, वह अटक ही जाते हैं। ये दुनिया ही पूरी अटकन है। तो इसीलिए ये जो ये बाहरी दुनिया की जो चमक धमक है, अगर उससे कोई जीव प्रभावित होता है चमक धमक से, तो उसे समझना चाहिए कि दिल्ली अभी बहुत दूर है ना, दिल्ली अभी दूर है। जब ये चमक धमक उसे प्रभावित ना कर पाए, है ना, किसी और ने गाड़ी ली अच्छी, हाँ तो किसी और ने बड़ा घर लिया, तो हम क्या करें? किसी और के पास ज़्यादा बैंक बैलेंस है, तो हम क्या करें भाई? यानी कि दूसरे के पास क्या है, इधर ही जब हमारी नज़र जाती है, तो वो व्यक्ति ये नहीं देख सकता कि उसके अपने पास क्या है। अपने पास इसीलिए हमारे साथ हो रघुनाथ तो किस बात की चिंता। अगर किसी के पास रघुनाथ जी है तो उसे और क्या चाहिए? कृष्ण के होते हुए और भी कुछ चाहिए क्या? अर्जुन ने तो केवल कृष्ण को ही चाहा, ना नारायणी सेना चाहिए, ना कृष्ण का युद्ध में प्रवेश चाहा, क्योंकि जहाँ पे कृष्ण है वहाँ पे सब कुछ है, सब स्थिति, सब गुण, सब आयाम उधर ही आके मिल जाते हैं। पर ये स्वरूप को प्राप्त होने के लिए जीव को अपने जीवन में बड़े सावधानी पूर्वक काम करना होगा। वो सब कुछ करते हुए भी, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी, देखो सेवा सबकी करनी है, पर प्रेम केवल हरि से होना है।
हाँ, यहीं पे जीव फंस जाता है। वो हरि की सेवा करने जाता है और प्रेम अपने लोगों से करता है। और भगवान बोलते हैं कि आप दुनिया की सेवा करो पर प्रेम केवल मुझसे करो। तो केवल प्रेम हरि से होना चाहिए। इस रस की जो प्रमुख बातें हैं कि भाव जगत में भगवान, भक्त एवं भक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर्नाम वपु एक। तो माधुर्य रस भाव या सहचरी भाव में उपासक प्रभु को रस स्वरूप परमात्मा के रूप में देखता है। रसो वैसा रसराज। और वह चाहता है वे रस विलास में रहे एवं नित्य लीलारत रहे। सहचरी का जो प्रेम है वो युगल जोड़ी के लिए निस्वार्थ है। वे प्रिया प्रियतम के प्रेम विहार रस को पाने, देखने एवं संचार करने में ही उन्हें आनंद रस की प्राप्ति होती है। नित्य बिहारी तो सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, काम सुख, मुक्ति सभी कुछ देने में पूर्ण समर्थ है, परंतु सहचरी या सखी भाव के भक्त इन सब कामनाओं को नहीं चाहते, क्योंकि वे जानते हैं कि सभी सांसारिक वस्तुएं क्षणिक है। केवल स्वार्थी भक्त इस तरह की वस्तुओं को प्रभु से मांगते हैं और ठगे जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि नित्य दैविक आनंद रस भी श्री श्यामा श्याम के हाथों में ही है। सहचरी केवल आनंद रस की चाह के अलावा और कुछ भी नहीं मांगती है। इस आनंद रस को भी वह नहीं मांगती, वे केवल प्रिया प्रियतम के नित्य प्रेम रस का विस्तार करने में ही लगी रहती है। प्रभु के साथ सहचरी भाव का संबंध एवं सहचरी रूप से भक्ति से बढ़कर और कोई रिश्ता नहीं है। तो आप यह कह सकते हैं कि यह स्त्री भाव है। वास्तव में आत्म तत्व लिंग भेद से भी परे है। देहाध्यास में रहने पर ही स्त्री पुरुष में भेद दिखता है और हम उलझन में फंस जाते हैं, क्योंकि ये भाव लौकिक विचारों से, लौकिक शरीर से परे होने के कारण यहाँ पे ये लिंग भेद का असल में भाव नहीं रहता है, ये लिंग भेद से परे रहते हैं। और ये जो सहचरी है वो एक पल के लिए भी प्रिय युगल जोड़ी को भुला नहीं पाती। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में भक्ति को प्रेम एवं अमृत आनंद का रस स्वरूप माना गया है। भक्ति का प्रवाह तैल धारावत अनवरत होता रहता है और इसलिए स्वामी हरिदास जी ने प्रभु प्रेम रस को एकांत में अनुभूत किया एवं इस रस रीति का सेवन किया। गुरुदेव श्री बिहारी देव जी भी एवं अन्य रसिक संतों ने इस तत्व की प्रक्रिया, मतलब ये जो रस रीति की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको क्रमबद्ध तरीके से जगत के सन्मुख अपनी पद रचना में रखा है। श्री स्वामी जी महाराज की भक्ति रस साधना में इष्ट श्री श्यामा श्याम के लिए अनन्य भाव की आवश्यकता होती है। प्रभु पूर्ण एवं महान है और जीव लघु एवं भक्त है। रस देश में प्रभु से सहचरी भाव संबंध में जीव अपने जीवत्व यानी कि लघुता का परित्याग करता है और भगवान अपनी भगवत्ता का। तत्पश्चात जीव एवं ब्रह्मा दोनों एक रस रसिक बन जाते हैं, क्योंकि भगवान भी रसिक है
और जीव भी एक रस हो जाते हैं। तो अनन्यता में केंद्र बिंदु केवल श्यामा कुंज बिहारी ही होते हैं। तो इस तरह के संबंध में जीव प्रभु सदृश सखी बन जाता है। अन्य भक्ति परंपराओं में जीव रसिकता को पाने की आशा करता है, परंतु रसिक जैसे श्यामा श्याम के रंग रसमय अमृतमय होने का मौका शायद ही पाता है, क्योंकि रसिकता आनंद का अंतिम या उच्चतम भाव है। जब तक जीव को मोक्ष की यानी कि मुक्ति या मुक्ति लोक की चाह रहती है, तब तक वो जीव प्रेम सुख पाने में बहुत ही असमर्थ रहता है। सहचरी भावोपासना का केवल एक ही भाव है, क्या मेरे भक्ति भाव से प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं क्या नहीं। उनका भक्ति प्रेम एक ही के लिए है और वो है प्रिया प्रियतम। तो लगातार मानसिक रूप से हृदय में लीला का रसमय ध्यान ही यहाँ पे भजन है ना। इस रस में असल में प्रमुखता है भगवान की लीला का रसमय ध्यान, उसका प्रगाढ़ चिंतन, इस उपासना की प्रमुखता है। और श्री स्वामी हरिदास जी के श्री श्यामा श्याम जो नित्य है, उनकी नित्य उपासना है। और जितने भी प्रभु के अवतार हुए हैं, सब नित्य बिहारी के अंशावतार ही है। और जबकि श्री राधा कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा जाता है, फिर भी वे अवतार रूप में ही है। श्री कृष्ण द्वारा ब्रज में रस सिंधु बहा और विस्तृत हुआ, परंतु श्री स्वामी जी हरिदास जी के इन रस सिंधु से भी वे परे रस का अनुभव किया और रस रीति प्रदान की है। स्वामी हरिदास जी के इस नित्य विहार के मूल रस की ओर विरले ही पहुंच पाते हैं, है ना। ये अत्यंत जटिल और अति सुदुर्लभ, है ना, अतएव सुदुर्लभ यह रस है। कुछ विरले ही इस रस की ओर या इस रस को प्राप्त कर पाते हैं। जीव जगत में आने के उपरांत अपने दो स्वरूप या पहचान को विस्तृत कर देता है। एक है सन्मुख जीव और एक है विमुख जीव, ये दो उसकी पहचान है। तो जो सन्मुख जीव है, वे जीव रसिकों के संग से गुरु कृपा एवं गुरु दीक्षा संसार के उपरांत सन्मुख जीव की श्रेणी में आ जाता है। उसका संबंध परमात्मा से जुड़ जाता है एवं प्रभु के चरण कमलों की ओर मुड़ जाता है। और दूसरे प्रकार के जीव जो विमुख जीव है, वो कभी भी सखी भाव, मित्र भाव या भगवत सम्मुखता को प्राप्त नहीं कर पाते या नहीं स्वीकार पाते। केवल रसिक संतों की कृपा से ही जीव अपनी सच्ची पहचान मतलब सखी भाव को प्राप्त करता है। नित्य विहार में जो मीत भाव है, वही सखी भाव है ना, क्योंकि नित्य विहार में प्रिया प्रियतम ही प्रेमास्पद है और सखी प्रेमी होती है। तो जो मीत है उनका जो प्रेम है, वो ये प्रिया प्रियतम रहते हैं। ये संपूर्ण जगत श्री हरि का एक खेल है। यह जगत प्रभु की माया के भ्रमों एवं मृग तृष्णाओं से भरा पड़ा है। व्यक्ति इसके मूल बीज तत्व एवं फूलों को नहीं समझ पाता है
उसे यह जगत मिथ्या होने पर भी सच्चा नजर आता है। तो रसिक संतों की नज़रों में माया से छुटकारा केवल प्रभु के भक्ति से ही हो सकता है। यहाँ तक कि काल समय भी माप्य है। श्री हरि समय एवं स्थान से भी परे होते हैं। कर्म के अहम भाव यानी कि कर्ता भाव को त्यागने पर ही व्यक्ति के कर्म के परिणाम या व्यक्ति अपने कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। कर्ता भाव में यानी कि मैं को छोड़कर व्यक्ति अपने सभी कर्मों के फल को प्रभु को अर्पित कर देता है तो वह कर्म की जंजीरों से मुक्त हो जाता है। इस प्रेम सुख मार्ग में आनंद रस की प्राप्ति हेतु किसी भी प्रकार की मुक्ति की कामना बाधा स्वरूप होती है। इस नित्य विहार की साधना में जीव मुक्ति की चाह भी नहीं करता है और ये रसिकगण केवल सहचरी भाव से ही श्री श्यामा श्याम की नित्य लीला में अपनी नित्य उपस्थिति चाहते रहते हैं। इसके छोड़ के उनकी और कोई चाहना नहीं रहती है। जीव जब अपनी सच्ची पहचान अस्तित्व को जान लेता है तब वह अपने भीतर सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण को एक ही प्रेम रस में सम्मिलित कर सहचरी के रूप में स्त्री भाव में स्थित होकर ऊर्जा के प्रवाह का अनुभव करता है। जो दीक्षित नहीं है उन्हें गुरु कृपा भी प्राप्त नहीं है। वे राधा कृष्णा को ही कुंज बिहारिन के रूप में पाते हैं। जीव स्वरूप केवल एक कल्पना है और वास्तविक सखी भाव या साख्य भाव या सखी भाव ही है। उपासना में ये जो उपासना है उसमें ध्यान सखी के दृष्टि से ही अपनी भीतर पहचान अस्तित्व है। ऐसे ही देखते रहूं जन्म सुफल करी मानो, ऐसे ही देखते रहूं। तो उपासना या ध्यान सखी दृष्टि से ही अपनी भीतरी पहचान अस्तित्व की है। बाकी सभी प्रभाव उसके ऊपर समाज द्वारा लादे गए हैं। पूर्ण प्रेम के क्षेत्र में पहुंचने के लिए अपने पूर्ण रूप को आत्मसात करना होगा, तभी जाकर व्यक्ति सदा मस्ती में रह सकता है। जब तक एक व्यक्ति अपने पूर्ण प्रेम के क्षेत्र में नहीं पहुंचता तब तक वो मस्ती में नहीं जी सकता है। और सखी रूप में दैविक युगल जोड़ी के संग से उसे सखी भक्ति के अमृत रस का आस्वादन होता है। प्रभु के साथ संबंध में कई भाव होते हैं, जैसे कि दास्य भाव से अनवरत सहचार्य नहीं मिल सकता है। गुरु ही प्रभु के साथ संबंध का रहस्य द्वार खोलते हैं। श्री राधा मोहन की भ्रमपूर्ण ऊर्जा यानी कि ये भ्रमित करने वाली जो अनित्य अशाश्वत ऐसा जो उनका संसार है या ये जो माया है, हमें अपनी वास्तविक पहचान को भुला देती है। हम प्रभु के साथ अपने नित्य संबंध को याद नहीं कर सकते। राधा माधव के संग गुरु कृपा दीक्षा द्वारा विशेष संबंध से जुड़ जाने के बाद ही प्रेम रस के नित्य मधुर अमृत का रसास्वादन कर पाते हैं। इस रसास्वादन के लिए श्रीमद् भगवत पुराण को सुनना, समझना एवं पढ़ना आवश्यक होता है। शुक्ताल में श्री सुखदेव जी ने संतों को एवं राजा परीक्षित को
करीब 5000 वर्ष पहले श्रीमद् भागवत सुनाई थी और नैमिषारण्य में सूत जी ने भी सुनाई थी। आज भी भागवत कथा 7 से 9 दिनों तक होती है। व्यक्ति जो इस रसमय कथा को सुनता है वह बहुत ही भाग्यशाली है एवं उसके जीवन का भक्ति पथ में ये पहला पग पड़ता है। और श्री स्वामी हरिदास जी की रस रीति को पाने की 7 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है और 8वां पग रसदेश श्री स्वामी जी का रसदेश होता है। तो ये रसदेश में पहुंचने का पहला जो मार्ग है, पहली सीढ़ी जो है वो है श्रीमद् भागवतम का श्रवण, पठन और अध्ययन, और उसे अपने उस तत्वों को अपने जीवन में उतारना, उसे ठीक से समझना। इसीलिए ये जो 7 सीढ़ियाँ हैं उसे इस प्रकार कहा गया है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवतवाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे हो ही विरक्त पसे बनराज जसीलो, पंचम भूले देह सुख छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। भगवत रसिक देव जी के द्वारा ये पद है। तो भक्ति रस में प्रवेश एवं प्राप्ति के लिए निम्नलिखित चरणों का या सीढ़ियों की उन्होंने चर्चा की है। तो पहला था प्रथम सुने भागवत भक्तमुख भगवतवाणी, भक्त रसिक के मुख से श्रीमद् भागवतम सुने। बाद में द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तो दूसरा कहते हैं नवदा भक्ति जो व्यासदेव ने बताई है। ऐसे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदनम अर्चनम पाद सेवनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन, ये नवदा भक्ति के पालन करना। तीसरा है पूर्ण दक्ष एवं रसीले गुरु बनाए। चौथा है गुरु से दीक्षा करके, चौथे होई विरक्त, गुरु से दीक्षित होने के बाद मानसिक रूप से स्वयं संसार से विरक्त हो, इंद्रिय सुख से परे, हृदय से मानसिक भावना क्षेत्र प्रेमवन श्री वृंदावन में वास करे और सारी की सारी सांसारिक आसक्तियों को हटावे। पांचवा है रस भजन के आनंद के लिए अपने को इंद्रिय सुख भाव से परे सांसारिक क्षणिक सुख कामनाओं से ऊपर ले आवे। छठवा है रस भजन में देहाध्यास ध्यान नहीं रहता है, स्त्री पुरुष भाव से ऊपर उठकर गोपी भाव में प्रवेश होता है। जब देहाध्यास छूट जाता है, देह भाव छूट जाने के बाद उसे गोपी भाव की प्राप्त हो जाती है। और तत्पश्चात रस भजन गोपी भाव के उपरांत श्री स्वामी हरिदास जी के रस रीति में पूर्ण भाव रस साधकों के रस प्राप्ति या तत्व दर्शन एवं अनुभूति का अंतिम चरण प्रवेश संभव है। सखी भाव से श्री स्वामी जी की रस रीति को श्री राधा जी की कृपा एवं आशीर्वाद से ही चखे। रंग महल में स्वामिनी श्री राधा जी की कृपा एवं सेवा से ही सहचरी या सखी बन अनन्य भाव में हमेशा रहे। तो ये 7 सीढ़ी है उस अंतिम लक्ष्य की। और इसीलिए पहली जो चीज़ वहाँ पे थी कि इस संसार से विरक्त हो जावे, संसार का मोह पीछे छूट जाए और तब जाके इस सर्वोपरि नित्य विहार को ये जीव प्राप्त कर सकता है। अन्यथा इस नित्य विहार में प्रवेश तो बहुत दूर की बात होगी, झलक भी काफ़ी दूर की बात होगी। पहले तो हमें
भागवत भक्ति में प्रवेश मिलना अनिवार्य होता है, क्योंकि तब तत्व संदर्भ के बारे में जानने के पश्चात ही क्रमशः वो नवदा भक्ति में लगता है, और तत्पश्चात नवदा भक्ति की सर्वोच्च सीढ़ी आत्मसमर्पण को प्राप्त करता है। आत्मसमर्पण प्राप्त करने के बाद ही वो एक गुरु का वरण होता है। तत्पश्चात गुरु को समर्पण हो जाता है, और गुरु को समर्पण होने के बाद वो गुरु के आदेशानुसार श्रीधाम वृंदावन में वास करता है, क्योंकि गुरु वही है जो भगवान को दिला दे। गुरु वही है जो संत ब्राह्मण गो और धाम की सेवा करा दे, और गुरु वही है जो धाम में बसा दे, वन में बसा दे। तो अब गुरु केवल ऐसा ही नहीं कि उन्हें धाम में आके बसाएगा, अब गुरु उन्हें वैराग्य की शिक्षा देगा, क्योंकि बिना वैराग्य उसकी ऊपर की सीढ़ी प्राप्त नहीं की जा सकती। तो गुरु उन्हें वैराग्य की शिक्षा देता है और इस भाव की मानसिक स्थिति को बता देता है। तो जैसे जैसे वो इस रस की वैराग्य प्राप्त करके जब इस रस में डूब जाते हैं, तब वो देह भाव से परे गोपी भाव को दशा को प्राप्त कर लेते हैं। और तत्पश्चात यानी कि ये रास की स्थिति है, रास मंडल को की दशा को प्राप्त कर लेते हैं, जहाँ पे वो भगवान कृष्ण से सन्मुख हो जाते हैं और उनमें एक रस हो जाते हैं, उनमें कांता भाव से वो उनका वरण कर लेते हैं। और तत्पश्चात ये तो गोपी भाव से भी परे है, तो ये था मानसिक दशा कि गोपी भाव को पहले प्राप्त हो जाते हैं और तत्पश्चात स्वामी जी की रस रीति में प्रवेश करते हैं, जहाँ पे श्री राधा जी के नित्य विहारिणी का दासत्व अंग संगनी सहचरी बन के और सदैव इस युगल सरकार के सेवा में रहती है। इसलिए ये आयाम है वहाँ तक पहुँचने के लिए। इसलिए जीव को हमेशा दक्ष रहना है, क्योंकि ये तो बहुत अंतिम स्थिति थी। तो पहले उसे अपने दृढ़ निश्चय से, दृढ़ साधन भजन से इस देह दशा के, इस भोग संग्रह के वृत्ति से ऊपर उठकर उस स्थिति को प्राप्त करना है। इसीलिए ये श्रीधाम वृंदावन के आश्रय में, रजरानी के आश्रय में, रसिकों के आश्रय में ये थोड़ा सहज बन पाता है ना, क्योंकि संग और वातावरण अगर सही हो, अगर सही हवा चल रही हो, तो नाव आगे बढ़ने में बहुत सहजता हो जाती है। तो ये अब कल हम देखेंगे कि सर्वोपरि नित्य विहार, ये नित्य विहार सर्वोपरि क्यों है। बाद में इस सर्वोपरि होने के लिए, इस समझ को दृढ़ समझने के लिए हम और एक चीज़ देखेंगे कि दत्त गुरु ने किए हुए 24 गुरु, दत्त गुरु के 24 गुरुओं की हम चर्चा करेंगे। क्या उनसे सीख मिलती है और हमें भी कैसे इस संसार में सब प्राणियों द्वारा, सब वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटनाओं से हमें सीख के अपने मार्ग में कैसे अग्रसर होना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तत्पश्चात आगे जाके हम नित्य विहार की चर्चा के बाद, 24 गुरुओं के चर्चा के बाद, हम इस उपासना के बारे में कि ये उपासना क्या है, ये उपासना कैसी होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और तत्पश्चात जो मैं कह रहा था कि जैसे कि गृहस्थ को, क्योंकि ये उपासना पहले गृहस्थों के लिए नहीं थी, ये केवल विरक्तों का देश था,
लेकिन श्री ललित किशोरी देव जी के द्वारा ये उपासना पद्धति गृहस्थों के लिए भी खोल दी गई 200 साल पहले। तो उन्हें कुछ उन्होंने नियम दिए, कुछ कटिबद्धता दी कि आपको इतना तो करना पड़ेगा। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, ये जो रस रीति है वो रस रीति देश काल से परे है, परे की है ना। ये इस जगत की ये साधना, ये उपासना नहीं है। तो अगर इस उपासना में अगर किसको सिद्ध होना है तो उस जगत के उसके इस जगत में रहकर उस जगत के साथ व्यवहार कैसे रहे, वो जो संस्कार है वो कैसे रहे, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आज हम इधर ही रुकते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।